हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। फ्रेंड्स, जो मैंने पिछला व्लॉग आपके साथ सैटरडे मॉर्निंग का शेयर किया था, और अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ये सेम उसी दिन का व्लॉग है। स्कूल की छुट्टी हो गई है और मैं आ रही हूँ वापस। और वापस आते समय ना, अगर कोई सामान मुझे लेना होता है तो उसकी लिस्ट एक छोटी सी मेरे बैग में पड़ी रहती है। तो स्कूल से वापस आते समय ही ना मैं ले लेती हूँ, क्योंकि फिर घर से निकलना हो नहीं पाता है, और कभी कभी हस्बैंड या कभी मैं, जैसे हो पाता है तो हम लोग सामान ले आते हैं। तो ये मैं जब घर पहुंची तो देखिए लौ खेल रहा है। तो बच्चों का क्या है, वो अकेले जब होते हैं ना तो उनका जो भी मन करता है तो बच्चे करते ही हैं। बट उनको हमको हर चीज़ में टोकना नहीं चाहिए। और अभी देखिए आज 4:20 टाइम हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं सामान भी लेने लगी थी। और देखिए घर बिल्कुल साफ़ सुथरा बना है, तो यही फ़ायदा होता है कि जब आप सुबह-सुबह बिल्कुल क्लीनिंग कर लो ना, तो ये घर एक प्रेजेंटेबल सा ही रहता है। थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर देखिए होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुश्किल से 10-15 मिनट लगने पर एक बार फिर से घर ठीक-ठाक हो जाता है। तो आज लौ के स्कूल में ना किसी उसके फ्रेंड्स का बर्थडे था, तो वो सबको मतलब एक-एक कोल्ड ड्रिंक और ये जो भी नमकीन वगैरह दे रहा था। तो मुझे यहाँ पर बहुत काफ़ी हँसी आ रही थी कि उसने पता है स्कूल में ना खा करके वो ले करके आया है कि मतलब मम्मी के साथ शेयर करके खाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने उससे कहा नहीं, बट मुझको एक चीज़ याद आ रही थी कि जब मैंने एनसीसी ले रखा था स्टूडेंट लाइफ में, तो जब मुझे भी वहाँ पे एक टोकन मिला करता था ना, उससे हम कोई भी चीज़ मतलब ले लेते थे। तो मैं भी उससे कुछ ऐसा चीज़ लिया करती थी जो मतलब मैं घर ले आती थी, और फिर यहाँ पर मतलब मेरा एक छोटा भाई था, तो वो और मम्मी मतलब हम लोग खाते थे। भले मैं बिस्किट का पैकेट ले आती थी या जो भी चीज़ लाती थी, बट ऐसी चीज़ लेती थी ना जिसको मैं घर ला पाऊँ। तो सेम वही चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें मतलब बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती। कुछ चीज़ें जेनेटिक भी हमारे बच्चों में आ ही जाती है, जो हमारा नेचर होता है, जो हमारा बिहेवियर होता है। तो इसीलिए हमेशा ये मत सोचो कि ये चीज़ हमें बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे नहीं जान पाएंगे। आजकल के बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी बातें, हमारा बिहेवियर वो सीख ही जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें कुछ अच्छा ही करते रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी हमसे कुछ अच्छा ही सीखें। उसके बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू मटर फ्राई करके और साथ में रोटी बना दी है, तो वो लौ को लंच दे दिया है कि वो अपना कर ले। और आलू मटर फ्राई करने से ये फ़ायदा है कि जब अभी शाम को हस्बैंड आएंगे तो उनका भी नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 in 1 काम मैंने कर लिए हैं। उसके बाद आज रास्ते में मैं टारगेट करके आ रही थी ना कि मुझे मतलब ये कोट क्लीन करना है। तो ये लौ का कोट है, और अब कार्ड आने हमारे यहाँ फिर से शुरू हो गए हैं। तो फिर से ये है कि काफ़ी मतलब फरवरी में भी इन्विटेशन है। तो ये है कि देखिए, कोई चीज़ ये है कि जब ऐन वक्त में उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वरना बिजी शेड्यूल में ये रहता है कभी कभी स्किप हो जाता है। तो इसका कोट ना थोड़ा सा गंदा हो रखा है, और मेरी एक ये साड़ी है, इसमें भी थोड़ा सा दाग वगैरह लग गए हैं। तो ये था कि मैं इनको क्लीन कर लूँ। इसका पैंट और शर्ट मैंने पहले ही क्लीन करके रखा था, बट ये कि इस कोट धुलने में थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है। तो फिर ये था कि जब फुर्सत होगी तब करूँगी। तो अब चूँकि ज़रूरत है तो अब इसे करना ही था। तो सबसे पहले कोट और साड़ी में जहाँ पर हल्के-फुल्के दाग थे ना, वहाँ पर मेरे पास एलजी का एक लिक्विड है कि वो दाग वगैरह हटाने के लिए सही रहता है। तो पहले मैंने वो लगा दिया था। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपके पास अगर लिक्विड कोई मशीन का पाउडर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे एरियल वगैरह का जो हम लिक्विड वॉशिंग मशीन में यूज़ करते हैं, आप उसको भी लगा देना, तो उससे भी ये है कि दाग वगैरह हट जाते हैं। तो चूँकि मेरे पास था तो मैंने वो लगा दिया। उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में ईज़ी डाल करके सोप कर दिया, और जब तक ये कि 10-15 मिनट वो सोप होगा तो मैं आ गई थी छत। आज ना कोहरा होने की वजह से इधर भी धूप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकली थी, बट ये कि कपड़ों को ड्राई करके डालने का फ़ायदा यही होता है कि शाम तक कपड़े सूख ही जाते हैं। तो अब ये कि थोड़ी बहुत ही प्लांटों को पानी की ज़रूरत थी, बाकी ठीक ठाक थे। तो हल्का हल्का मैंने सब जगह डाल दिया, और हवा देखी कितनी तेज़ चल रही है। और 2-3 दिन से ना ठंड फिर से थोड़ी सी वापस आ गई है, वरना अभी तक तो काफ़ी तेज़ धूप होने लगी थी। और कहीं ना कहीं ठंड पड़नी ज़रूरी भी है हमारी फसलों के लिए। तो ये है कि मौसम आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। अभी 5:30 के ऊपर का ही टाइम है, बट ये है कि मौसम बिल्कुल सूर्य भगवान चले गए हैं और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है कि सारे प्लांटों को हल्का हल्का मैंने पानी दे दिया है, क्योंकि हस्बैंड को आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और कपड़े लेकर के अब मैं जाऊँगी नीचे। तो ये है कि सबसे पहले मैंने, ये किचन मेरा गंदा है, तो ये है कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा ही टाइम इसमें लगेगा, तो मैं किचन क्लीनिंग करने के बाद ही अपने आगे के काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ये है कि जब आगे कोई कुकिंग करनी होगी तो फिर फटाफट मैं आराम से कुकिंग कर लूँगी। तो मैं पूरा घर क्लीन करूँ या ना करूँ, बट ये कि मैं अपना किचन डेली ज़रूर हर टाइम पे क्लीन की रहती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि पूरे घर में अगर थोड़ा बहुत हौच पौच हुआ तो चल जाएगा, बट ये कि कुकिंग मेरी तभी स्टार्ट होती है जब मैं किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये है कि सबसे पहले मैंने किचन क्लीन कर लिया। उसके बाद अब ये है कि पहले मैं इसको वॉश कर लेती हूँ।
तो जो भी मेरी ऐसी साड़ियाँ होती है जिसमें ये है कि जरी वगैरह का काम नहीं होता है, केवल मोतियाँ या सितारों का काम होता है, तो उनको मैं ना घर पर ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी भी, और साड़ियाँ तो बार बार गंदी होती, कितनी बार ड्राई क्लीन कराई जाए। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो चीज़ मैं अपने से कर सकती हूँ तो उसको मैं घर पर ही कर लेती हूँ, उसमें मैं पैसे फिजूल खर्ची करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर कोट को मैंने हल्का सा सोप कर दिए। कोट को क्लीन करने में एक चीज़ ध्यान देखना है कि इसको बहुत ज़्यादा मोड़ मोड़ के नहीं हाथों से धुलना है। इसमें बस ये कि हल्का हल्का आप धीमे से जहाँ जहाँ पर भी गंदा है आप ब्रश चला दो तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खास करके जो इसका कॉलर वाला एरिया होता है और बाह के पास, तो उस चीज़ को मत मोड़े, तो ये है कि आराम से ये क्लीन हो जाता है। आपके सामने ही मैं क्लीन कर रही हूँ, देखिएगा ये बिल्कुल ठीक ठाक रहता है। और मुझे तो याद भी नहीं है, हस्बैंड के कोट तो देखिए ड्राई क्लीन वो करा लेते, बट बच्चों के कोट तो मैं हमेशा घर पर ही क्लीन करती हूँ और कभी भी मतलब गड़बड़ नहीं होते हैं। और अपनी ऐसी साड़ियाँ भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि जो ड्राई क्लीनिंग वाले हैं ना वो भी ऐसे वॉश ही करते हैं, कुछ ऐसा स्पेशल सा नहीं करते। मुझे तो लगता है कभी कभी ना उनके कपड़े उतने ज़्यादा क्लीन मुझे नहीं लगते हैं। डार्क कलर में तो नहीं समझ में आता, लाइट कलर में अगर कभी कभी मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए देती हूँ ना कपड़े, तो मैं देखती हूँ उसमें जहाँ पे दाग वगैरह अगर लगा था तो देखती हूँ लगा ही रहता है। तो इससे अच्छा फिर मुझे लगा ना कि एक दो बार फिर मैंने ऐसे घर पर ट्राई किया तो मुझे बेहतर रिजल्ट मिला, तो तब से अब ये है कि घर पर ही मैं क्लीन कर लेती हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ना तो आपको किसी भी पाउडर का यूज़ करना है और ना ही साबुन का यूज़ करना है। इसमें केवल आपको लिक्विड का ही यूज़ करना है, क्योंकि लिक्विड जो होता है ना वो कपड़ों में कभी भी चिपकता नहीं है। तो इससे ये होता है कि इस पर कहीं भी वाइट वाइट के निशान नहीं आते हैं। तो आप इसमें ईज़ी का सबसे बेस्ट तो ईज़ी है देखिए, लेकिन अगर ईज़ी नहीं है तो आप मशीन का लिक्विड है, या फिर आप कुछ नहीं तो आप शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये कि लिक्विड चीज़ को घोल करके अच्छे से जब वो घुल जाए तब उसमें आप इनको डिबोइए, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो कोट को पहले मैंने रगड़ करके उसको खड़े में ही देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी डाल डाल के इसको धुल लिया है। उसके बाद साड़ी में मैंने कहीं पर भी ब्रश नहीं चलाया, क्योंकि साड़ी का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा पतला है, अगर उसमें मैं ब्रश चलाऊँ तो हो सकता है मैं भी कहीं छीनने का डर रहता है। तो मैंने इसको इसी कपड़े से ही मतलब साड़ी से ही साड़ी को हाथ से रगड़ करके इसको मैंने क्लीन कर लिया है। और जहाँ पर दाग लगा है वहाँ पर स्पेशली मैंने रगड़ दिया है, तो इस तरह सारे दाग वगैरह भी हट जाते हैं और साड़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। बट ये कि इनको धुलने में ना थोड़ा सा पानी मतलब ज़्यादा लगता है, तो इसको कम से कम आप 4 से 5 पानी से अच्छे से मतलब धुलिएगा, जब तक कि इसका पूरा झाग वगैरह निकल ना जाए। उसके बाद अब ये है कि इनको मैं जितना हाथ से ही मतलब इनका पानी निकलेगा उतना निकाल करके इनको डाल दूँगी। इनको कभी भी मशीन में ड्राई वगैरह आप मत करिएगा, वरना ये है कि थोड़ा-सा इनको क्रीज़ और इनके कपड़े खड़बड़ होने के चांस रहते हैं। साथ ही थोड़े से कपड़े यहाँ पर कुशू के गंदे थे तो मैंने उनको भी गर्म पानी में भिगो दिया है। तो अब ये है कि थोड़े बहुत मैं इसके कपड़े भी धुल लूँगी। तो ये रहता है ना कि थोड़े बहुत कपड़े मैं जो कुशू के गंदे होते हैं या सॉक्स वगैरह उनको हाथ से भी धुलती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कोट को मैंने जैसे मतलब इसको धुला ना उसके बाद इनको हैंगर में ही कर दिया है। तो इनको आप ऐसे हैंगर में ही करके सुखाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होते। और ये नीचे की जो तार है ना ये काफ़ी ज़्यादा दिन से यूज़ नहीं हो रही है, क्योंकि आजकल ठंड है तो ज़्यादातर कपड़े मैं छत पर ही डाल आती हूँ। तो इसको पहले सबसे पहले मैंने इसको क्लीन कर लिया है। तो जब भी आप कपड़े वगैरह डालें ना तो आप ये करें कि पहले ही इसकी तार वगैरह साफ़ कर लें, क्योंकि फिर ये रहता है थोड़ी बहुत इसकी गंदगी भी साड़ी में लगने के चांस रहेंगे। तो यही कारण ना कि मैंने हर जगह छोटे-छोटे कपड़े रखे हुए हैं, तो जो चीज़ जहाँ पर क्लीन करनी होती है ना तो वो कपड़ा वहीं पर अवेलेबल रहता है, तो आसानी से आदमी क्लीन करके और अपना काम शुरू हो जाता है। तो अब ये है दोस्तों कि आज ये टाइम जो मेरा होता है ना, ये टाइम मेरा ज़्यादातर डस्टिंग का और कुशू को होमवर्क वगैरह करने का होता है। बट दोस्तों हमारे पास टाइम और एनर्जी दोनों लिमिटेड है, और हमें ये है कि सेम अगर हम डेली वही रूटीन करेंगे तो जो हमारे एक्स्ट्रा थोड़े बहुत काम है वो हम कब करेंगे। तो मैं ऐसे ही बीच बीच में ना किसी दिन ऐसे प्लान कर लेती हूँ जब कुछ मुझे एक्स्ट्रा करना होता है। तो जैसे आज डस्टिंग नहीं हुई है, अब चूंकि कल संडे है तो आराम से मैं कल सुबह आराम से क्लीनिंग भी कर लूँगी, और कुशू का होमवर्क अगर हो पाया शाम तक तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो कल संडे है तो कल मैं आराम से होमवर्क करा दूँगी। तो ऐसे बीच-बीच में जब भी कुछ ऐसे मौके लगा करके मैं कुछ प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि हम वुमेन के पास ना कामों की अच्छी खासी लिस्ट है जिसको कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। बट ये है कि बीच-बीच में ऐसे प्लानिंग करके ना थोड़ी-थोड़ी लिस्ट को हम कम करते रहें, तो भी हमारे काम काफ़ी हद तक सॉर्टेड होते रहते हैं। तो यहाँ पर जब मैं कपड़े डाल करके आई ना तो बच्चों को ये पपाया रखा हुआ था, तो मुझे हुआ गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने इसको कट करके ये था कि इन लोग को दे देती हूँ, तब आगे के मैं कपड़े वॉश करूँगी।
और जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, ये बच्चे कभी भी अपने से मांगते नहीं हैं। इनको आप बीच में अगर आप कट करके दे दोगे, थोड़े बहुत उनके साथ आप खुद भी खाओगे ना, तो बच्चे ये है कि खा लेते हैं। बट आप सोचो कि बच्चे मांगेंगे हमसे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही है कि मैं बीच बीच में जो भी फ्रूट्स मेरे पास घर में अवेलेबल होता है, उसको मैं शाम के टाइम या फिर टिफ़िन में जैसे भी होता है, तो उसको कट करके, जब ये है कि मैं भी खाती हूँ, तो फिर ये रहता है कि बच्चे भी थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं। तो अब ये है कि इनको मैंने दे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया, तो अब ये लोग अपना खाएँगे, फिर मैं जा रही हूँ अब कपड़े धुलने के लिए। अपने घर के कामों में मैं 4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है जिनको किए बगैर मेरा काम नहीं चलता है। पहला होता है कि बच्चों की पढ़ाई या होमवर्क, दूसरा है खाना बनाना, तीसरा है किचन क्लीनिंग और चौथा है बर्तन। ये 4 चीज़ें मैं मतलब किसी भी कंडीशन में, हर हालत में मुझे करनी होती है। बाकी चीज़ें ये कि थोड़ी बहुत अगर छूट जाती हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है कि लॉ की एग्ज़ाम की शीट भी आ गई है, 23 तारीख से इसका एग्ज़ाम है, मतलब फ़ाइनल वाला। तो अब ये है कि इसके यहाँ रिवीजन भी स्टार्ट है और थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है वो भी पढ़ाई चल रही है। तो मेन इसका लर्न करने का ही काम इस टाइम पर है। तो ये है कि थोड़ा बहुत मैं बताती जा रही हूँ, तो ये अपना लर्न कर रहा है। और कपड़े यहाँ पर मैंने वॉश कर लिए हैं। तो आजकल जब भी कपड़े मैं हाथ से भी धुलती हूँ ना, तो उनको ये रहता है कि थोड़ा सा ड्राई करके उसके बाद ही मैं धुलने के लिए डालती हूँ। और मैं जब भी जैसे से साड़ी या कोट वगैरह धुलती हूँ ना, तो जो उसका कवर या पन्नी होती है ना, उसको भी मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि जब हम धुल रहे हैं तो उसकी पूरी क्लीनिंग कर ले। तो ऐसे मैं पन्नियाँ वगैरह भी धुल लेती हूँ ना, और इन्हीं में मैं साड़ियाँ रखती हूँ। तो कभी भी मतलब मेरी साड़ियाँ इतनी लंबी टाइम हो गया, 12 से 13 साल मेरी शादी को, बट ये है कि अभी तक गड़बड़ नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये है कि जिस एरिया पे मैं काम करती हूँ उसको क्लीन करके अब मैं आ गई हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। तो आप लोग में से कई लोग मुझसे कह रहे थे ना कि मैम आप स्कूल से आकर के तुरंत मतलब कपड़े चेंज कर लिया करो। तो अब ये देखिए इतना काम किया ना, हाथों में थोड़ा बहुत पानी वानी लग करके गीला भी हो गया है। और पूजा करते समय मैंने ऐसा मतलब मेरा शुरू से ही रूटीन बना हुआ है कि कपड़े में हमेशा मतलब साफ़ कपड़े में ही मैं शाम के दीपक जलाती हूँ। तो अभी एक बार मैं स्कूल से आकर के कपड़े चेंज करूँ, फिर एक बार इतनी टाइम फिर से करूँ, तो मुझे ना थोड़ा-सा मतलब ये है कि मुझे नहीं सही लगता। और बार-बार इतने कपड़े भी फिर निकलेंगे ना, कि पता चले दिन में 4 कपड़े मेरे ही निकल जाते। तो यही कारण है कि मैं जो कपड़े मतलब सुबह से पहनी रहती हूँ, ये है कि शाम तक अपना पहनी रहती हूँ। बीच में मुझे कहीं जाना होता है तो भी मैं आराम से मतलब उसी कपड़ों में चली जाती हूँ। कोई अगर घर आता है तो भी हमें मतलब थोड़ा-सा ठीक लगता है। तो यही कारण है कि हमेशा फिर मैं ये है कि शाम का दीपक जलाते से पहले ही अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो अब ये है कि सुबह तक मैं इनको पहनी रहूँगी। वापस से फिर से स्कूल जाना होता है, तो उस तरह ही मतलब मेरा रूटीन बना हुआ है। कुल मिला के हमें कंफर्टेबल रहना है कि किस तरह हम कंफर्टेबल, कुछ लोग होते हैं कि बाहर के कपड़ों में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हैं, तो वो अपना चेंज कर लेते हैं। तो मुझे ठीक-ठाक लगता है, क्योंकि मैं सूट ही कैरी करती हूँ और घर पे भी अगर मैं दिन में रहती तो भी मैं सूट ही पहनती हूँ। तो ये है कि मुझे ठीक लगता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा ये है कि पूजा की, उसके बाद डिनर बनाया, हम लोग ने अपना डिनर भी कर लिया है और अब नाइट क्लीनिंग यहाँ पर मेरी चल रही है। आज मैंने खाने का कुछ भी डिटेल में शूट नहीं किया है, सिंपल सा हमारा डिनर था, तो सो हमने कर लिया है। खाना खाने के बाद अगर 1 घंटे हम अपने घर को दे देते हैं, तो पूरा घर ये है कि रात में ही फिर से प्रेजेंटेबल सा हो जाता है, जिससे ये है कि सुबह काफ़ी स्मूथ सी रहती है। वरना अगर यही काम हम रात में पेंडिंग छोड़ करके अगर लेट जाएंगे, तो सुबह काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच भागा-दौड़ी भी रहती है, और जब काम नहीं होते ना, तो कहीं न कहीं इरिटेशन भी बढ़ता है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही मेरी कोशिश रहती है कि रात के काम मैं रात में ही सॉर्टेड करके लेटूँ, ताकि सुबह आसानी से हम लोग की स्मूथली चलती रहे। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी मकान को घर बनाने में औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये सही भी है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं हमारे ऊपर होती है। और क्यों ना हो, जितनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसे निभा सकते हैं और कोई निभा भी नहीं सकता है। तो और स्पेशली जब हम जॉब में हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी कहीं ना कहीं बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें जॉब के साथ घर को देखना है। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। यही कारण है कि अगर मैं जॉब में रहती हूँ, तो मैं अपना 100% वहाँ देती हूँ, और अगर मैं घर पर होती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% यहाँ दूँ, ताकि यही कारण है कि मेरा मैनेजमेंट ठीक ठाक चलता रहता है। क्योंकि जॉब करना या ना करना कहीं न कहीं हमने सेलेक्ट किया, तो उसके लिए कभी भी फैमिली को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो यही कारण है कि हमें अपने घर की ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारी जॉब के साथ-साथ हमारा घर भी सही तरीके से चलता रहे, चाहे हम खुद करें या हम किसी से करवाएँ। और जॉब घर के साथ हमें अपनी फैमिली के लिए भी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि टाइम है ये चला जाएगा, बट वक्त कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, कल वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे, तब उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होगा। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं अपने जॉब और घर के साथ अपनी फैमिली के लिए भी टाइम ज़रूर निकाल पाऊँ। और ये देखिए, रात की सारी क्लीनिंग हो गई है, बर्तन सारे धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गया है, फ्लोर क्लीन हो गया है। अब आज सैटरडे था, अगर मैं आज क्लीनिंग छोड़ देती तो कल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संडे की सुबह हम आसानी से कर सकते थे।
बट संडे का कितना ज़्यादा टाइम हमारा सुबह सुबह वेस्ट हो जाता है। तो यही कारण है कि चाहे सैटरडे हो चाहे संडे हो कोई भी दिन हो, बट रात की जो बेसिक क्लीनिंग है वो मैं कंप्लीट करके ही आगे मतलब सोने के लिए जाती हूँ। अब चूंकि कल संडे है तो जो मुझे नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है तो वो नहीं करनी है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम जो है पेंडिंग वो कर लूँ। तो कई दिन से ये मसालेदानी को मैंने धुल कर रखा था, बट इसको फिल करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको फिल कर लेती हूँ। मेरा ये रूटीन है ना, क्योंकि बल्क में मतलब मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो ये रहता है कि जब भी कोई डिब्बा खाली होता है या कुछ दिनों में जैसे गंदा हो जाता है, तो फिर ये रहता है कि मैं उसको वॉश करके फिर दोबारा ही मैं उसमें मतलब फिलिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मसाला दानी को जब मैंने धुला था तो फिर पूरी धुल करके अच्छे से सुखा ली थी। तो आज मैंने इसमें सारे मसाले फिर से फिल कर दिए हैं। तो लगभग अब ये 1 मंथ तक आसानी से अब इसका काम चल जाएगा। और ये देखिए शुगर का डिब्बा है, ये भी खाली हो गया था, तो मैंने इसको भी वॉश कर दिया है। तो ये है कि इसमें मतलब जो है वो मैं फिल कर दूंगी। इनमें चूंकि ये पूरा पेयर मैंने खरीदा था ना, तो ये मतलब टी कॉर्नर के बनाने के लिए, तो ये मुझे मतलब काफ़ी एयर टाइट है। तो इसमें कोई भी मतलब चीनी या जो भी गुड़ वगैरह रख देते हैं ना, तो बिल्कुल टाइट बने रहते, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये है कि चीनी के डिब्बे में तो मैं चीनी रखती हूँ और चाय पत्ती के डिब्बे में चाय पत्ती। बट जो कॉफ़ी जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि कॉफ़ी तो मेरे यहाँ ज़्यादा कोई पीता नहीं है और कभी आती भी तो पाउच में आती है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि इसमें गुड़ को पन्नी में करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, एक तो गुड़ ख़राब भी नहीं होता है और डिब्बा भी जल्दी गंदा नहीं होता है। तो ये रहता है कि इस तरह इनका पूरा पेयर बन जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ज़्यादातर ठंडी में मतलब गुड़ की चाय ही पीना पसंद करते हैं। और ये गुड़ वो अपने हॉस्पिटल की तरफ से मतलब ले करके आए हैं। ये काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है। छोटी छोटी सी इसकी भेली है, तो इसको फोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से ये टूट जाता है। तो ये रहता है कि इस तरह तीनों डिब्बों में मेरा चीनी, गुड़ और चाय पत्ती ये तीनों एक ही जगह स्टोर हो जाती है। और ये काला नमक ख़त्म हो गया था, तो उसका डिब्बा भी मैंने धुल कर रख दिया है। बट आज टाइम नहीं है, तो नेक्स्ट डे मैं, कल में भी संडे है तो कल मैं काला नमक भी पीस लूँगी। उसके बाद ये है कि गरम मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही मैं बना के रख देती हूँ। तो इसकी रेसिपी वैसे मैंने आपके साथ पहले भी किसी वीडियो में शेयर की है, बट यहाँ पर ये है कि जितने भी खड़े मसाले आप में भी पसंद करते हैं, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, हरी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, धनिया, जितनी भी चीज़ें, तेज पत्ता, तो वो सब डाल करके मैंने हल्का से इसको गर्म कर लिया है, ताकि ये कि थोड़ी सी इसमें खुशबू ना, इसका जो ऑयल होता है वो मतलब निकल आता है। उसके बाद इसको हमें मतलब पीसना है। इसको पीसने में एक चीज़ ध्यान देना है कि इसको ना इकट्ठा नहीं पीसना है कि पता चले आप एक बार मतलब मिक्सी चला करके पूरा ही पीस दे। इसको थोड़ा थोड़ा करके, कई राउंड में थोड़ा थोड़ा करके पीसे, तो एक तो ये मतलब इसमें ऑयल वगैरह नहीं निकलता है, ना ही मॉइस्चर आता है। दूसरा ये है कि मिक्सी भी मतलब गर्म नहीं होती, तो काफ़ी अच्छा मसाला बन करके घर में ही तैयार हो जाता है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि आप इसको सब्जी में बिल्कुल थोड़ा सा डाल देना, काफ़ी अच्छी सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। तो इस बार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया है, तो अब ये मेरा काफ़ी दिन तक मतलब चल जाएगा। तो ये एक छोटा सा डिब्बा है, मैंने पहले इसको फिल किया। तो ये है कि ये पूरा भरने के बाद भी थोड़ा सा बच गया था, तो जिस कांच की शीशी में मैंने पहले रखा था, तो फिर मैंने जो थोड़ा सा बचा था वो इसमें डेली यूज़ वाले में डाल दिया है। तो दोस्तों ये ऐसे काम है ना कि जिनको हम नहीं करेंगे तब भी काम हमारा चल जाएगा, बट ये रहता है कि बीच बीच में अगर मौका मेरा लग जाता है तो ये सब छोटे मोटे काम भी मैं अपने घर के करती रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं जितनी बार कोई भी सामान यूज़ करती हूँ ना, तो उसको मैं वाइप करके रख देती हूँ, तो इस तरह सामान भी मेरा क्लीन बना रहता है। तो ये मसाला आज ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये बन करके पूरा रेडी हो गया है। तो जब भी मैं कोई मसाला या कोई चीज़ घर पर मतलब प्रिपेयर करती हूँ, तो मेरी रहता है कि उसमें मैं लिख करके ना उसमें मेड डेट भी डाल देती हूँ कि आज के दिन मैंने इसको बनाया है। तो इससे ये रहता है ना कि मुझे पता रहता है कि ये कितने दिन मतलब मेरा चला और कितने दिन का पुराना है। तो इसलिए मैं जब भी कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ ना, तो उसमें ये जो मेरे पास मास्किंग टेप है ना, ये काफ़ी आसानी से किसी भी शॉप में मिल जाता है। तो इसको ये रहता है कि कोई भी इसमें स्लिप या कुछ भी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आसानी से मैं चिपका करके, और इसमें किसी भी आप पेन, मार्कर, स्केच से आप लिख दे। तो ये देखिए बिल्कुल आज 31 है, तो मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है मेरा। ये जो साड़ी मैंने कल धुली थी, आप लोग के साथ शेयर ही की थी, कि ये देखिए बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई है। तो ये रहता है कि जब भी कभी साड़ियाँ वगैरह मैं वॉश करती हूँ, तो इनको फिर ये रहता है कि प्रेस कर लो। और प्रेस ना हमेशा इनको उल्टे तरफ से करती हूँ, क्योंकि सीधे की तरफ इसमें वर्क होता है, तो एक तो वो टूटने का भी डर रहता है और उसमें प्रेस करते सही से बनता भी नहीं है। तो ये रहता है कि उल्टे तरफ से इसमें मैं प्रेस कर देती हूँ। और प्रेस करने के लिए ना मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग टेबल वगैरह में करते हैं और एक तरफ की साड़ी मतलब नीचे ज़मीन में गिराते जाते हैं, तो वो मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं गंदी हो जाती है। तो जब भी प्रेस करती हूँ, तो मैं यहीं मतलब बिस्तर में ही ये रहता है कि एक तरफ अपना बैठ गई और एक तरफ से खींच खींच करके मैं मतलब ऐसे मैं करती जाती हूँ। तो एक तो साड़ी गंदी भी नहीं हो जाती और पूरी साड़ी आराम से मतलब प्रेस हो जाती है। तो इस तरह लगभग 50% साड़ियाँ मैं अपने घर में ही क्लीन कर लेती हूँ। तो ये रहता है कि काफ़ी मेरी ड्राई क्लीनिंग का मतलब जो खर्च है और टाइम है वो कहीं ना कहीं सेव हो जाता है।
और साथ ही साड़ी भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो यही रहता है कि जो काम हम अपने से कर सकते हैं तो उसको हमें अपने आप कर लेना चाहिए। भी साड़ियाँ हैं, मैं किसी को भी हैंग करके रखना प्रेफ़र नहीं करती हूँ। मैं जितनी भी साड़ी है इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके और एक पॉलीथीन जो भी होती हैं उसमें फ़ोल्ड करके सारा इनका एक साथ पेटीकोट, ब्लाउज़ और साड़ी तीनों को एक साथ रख देती हूँ। तो इससे ये रहता है फ़ायदा कि जब भी कभी मुझे कोई पहनना होता है तो मुझे ये कि कभी भी परेशान नहीं होना पड़ता। एक साथ तुरंत ही पन्नी निकाला और पूरा सेट आराम से अवेलेबल होता है, तो मैं इनको आसानी से पहन लेती हूँ। और जितनी भी साड़ियाँ जैसे मैं प्रेस करती हूँ तो आप देखिए कभी भी जो ड्राई क्लीन वगैरह आप कराओ तो वो बीच में न्यूज़पेपर लगा देते हैं। न्यूज़पेपर लगाने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो इसमें मॉइस्चर नहीं आता और दूसरे इसमें जो सिलवट होती है वो नहीं पड़ती है। तो मैं घर पर भी जैसे ये सभी साड़ियों में अपने ना न्यूज़पेपर लगा कर के रखती हूँ, तो इससे रहता है कि मतलब साड़ियाँ हमारी ठीक-ठाक बनी रहती हैं। और साथ में मैंने ब्लाउज़ में भी मतलब प्रेस करके अब ये है कि इसका पूरा पेयर रेडी कर दिया है। और साथ ही जो साड़ी मैं क्लीन करती हूँ ना, वॉश करती हूँ, तो उसमें एक मैं छोटी सी स्लिप में डेट डाल करके लिख करके उसमें भी डाल देती हूँ। तो उससे ये भी पता चल जाता है ना कि ये साड़ी क्लीन है, मैंने इसको अभी एक भी बार नहीं पहना है। तो इस तरह अगर पूजा वगैरह में मुझे साफ़ साड़ियाँ पहननी होती है तो उससे मुझे पता चल जाता है। तो ये जितनी भी साड़ी है ना इनको मैं इसी तरह पन्नियों में करके रखती हूँ। तो ये मतलब सालों साल से ऐसी ठीक ठाक बनी हुई है और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मतलब मेरी साड़ी ठीक ठाक बनी रहती है। उसके बाद ये जो कोट मैंने धुला था ना इसको भी प्रेस करना है। अगर आपको लगे ना कि वैसे मेरा प्रेस में टेम्परेचर है तो ये मैं इसको बिल्कुल लाइट टेम्परेचर पे प्रेस कर रही हूँ, बट आपको लगे तो आप इसमें कॉटन का कोई कपड़ा बिछा करके उसके बाद क्लीन कर सकते हो। ये देखिए बिल्कुल जैसा था वैसे ही बना, कहीं से भी कोई कह सकता है कि मैंने इसको घर पर वॉश किया है। और ये पॉलीथीन भी मैंने धुल दी थी तो ये है कि पूरा कोट भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का व्लॉग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, कोई भी बात अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।